नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर जो मौसमी सिस्टम है उसकी वजह से काफ़ी जो है वो मौसम के अंदर बदलाव जो है वो देखने को मिला है। जहां पर कुछ ज़िलों के अंदर आपको बारिश की गतिविधियां तो कुछ ज़िलों के अंदर जो है वो तेज़ आंधी के साथ में बारिश की गतिविधियां जो देखने को मिली। और फिलहाल अगर बात करें बिपरजॉय जो कि तूफ़ान जो कि अरब सागर के अंदर बन रहा है उसकी वजह से राजस्थान के अंदर जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर किस तरह का मौसम रह सकता है, इसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ अभी मानसून की क्या स्थिति है, किन राज्यों के अंदर जो है वो अभी मानसून पहुंच चुका है और आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर कब तक जो है वो मानसून पहुंच सकता है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के अंदर जो थोड़ा अपडेट देने का प्रयास करूंगा। और आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर किस तरह से राजस्थान के अंदर मौसम जो है वो रह सकता है, इसके बारे में भी आपको जो है वो अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और साथ ही कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है वो लिख सकते हैं कि आप राजस्थान के अंदर किस ज़िले से बिलोंग करते हैं और फिलहाल किस तरह का जो मौसम है वो आपके एरिया के अंदर जो है वो बना हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर अगर बात करें जो महत्वपूर्ण जो वेदर सिस्टम है ख़ास तौर से राजस्थान के लिए उसकी, तो वो जो है वो अभी इस समय जो है वो अरब सागर के अंदर बिपरजॉय जो तूफ़ान बन रहा है या साइक्लोन बन रहा है वो है। ये अपनी जो इंटेंसिटी है या जो अपनी ताकत है वो लगातार नमी वाली हवाएं इसके चारों तरफ जो है वो घूम रही है, जिससे ये लगातार इंटेंसिफाई हो रहा है और ज़्यादा जो है वो ताकतवर हो रहा है। और आगे आने वाले समय के अंदर उम्मीद ये है कि राजस्थान के अंदर और साथ ही साथ गुजरात, पाकिस्तान, यहाँ पर ये जो है वो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ जो है वो दे सकता है। अभी फ़िलहाल बात करें तो राजस्थान के अंदर ये जो है वो लगातार नमी वाली हवाएं जो इसकी हैं वो जो है वो इस तरह से कुछ जो है वो इसके चारों तरफ घूम करके और राजस्थान के कुछ जो है वो दक्षिणी पश्चिमी ज़िलों की तरफ ख़ास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो है वो सिरोही के अंदर, साथ ही साथ बात करें तो बाड़मेर के अंदर, जालौर के अंदर यहाँ तक, और दक्षिणी राजस्थान यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन जिलों तक जो है वो नमी वाली हवाएं अत्यधिक मात्रा के अंदर पहुंच रही है। और साथ ही साथ बात करें तो इसी वजह से यहाँ पर जो है वो पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर कुछ स्थानों के ऊपर बारिश की गतिविधियाँ भी जो है वो देखने को मिली। साथ ही साथ जो WD भी उत्तर भारत के अंदर आया उसको भी इस जो सिस्टम है इसकी जो नमी वाली हवाएं हैं इसने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ जो है वो चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, यहाँ पर जो है वो आपको अच्छी खासी तेज़ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। और यहाँ पर अगर एक बुरी बात की बात करें तो वो ये रही कि इसकी वजह से काफ़ी स्थानों के ऊपर जो है वो नुकसान भी हुआ है, क्योंकि भयंकर तूफान जैसी स्थिति कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर जो है वो WD और इस बिपरजॉय तूफान की वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं इन्होंने जो है वो मिलकर जो है वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न की, जिसकी वजह से बहुत ही तेज़ आंधी के साथ में बारिश की गतिविधियां कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर जो है वो देखने को मिली, जिसके कारण जो है वो काफ़ी नुकसान भी कुछ स्थानों के ऊपर जो देखने को मिला। और आगे आने वाले समय के अंदर बात करें तो ये जो तूफ़ान है या ये जो साइक्लोन है बिपरजॉय, ये आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर 15 से लेकर के और लगभग जो है वो 20 जून के बीच में तेज़ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के ख़ास तौर से जो है वो पश्चिमी ज़िलों के अंदर जो है वो दे सकता है, जिसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, उदयपुर संभाग के लगभग सभी ज़िलों के अंदर अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और ये लगभग जो है वो इसका रास्ता राजस्थान के अंदर जो है वो रह सकता है, जिसके अंतर्गत पश्चिम के अंदर अगर बात करें तो तेज़ बारिश की गतिविधियां, जबकि पूर्व की ओर जाते हुए थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है कि कमज़ोर हो। लेकिन इसी समय एक बड़ी अपडेट ये है कि एक और नया जो WD है वो उत्तर भारत के अंदर जो है वो आ सकता है, यानी पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के अंदर 17 तारीख के आसपास आ सकता है, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये जो कमज़ोर हो रहा ये जो सिस्टम है या जो तूफ़ान है इसको फिर से जो है वो एक सपोर्ट मिल सकता है WD का। और तेज़ बारिश की गतिविधियां आपको उत्तरी राजस्थान के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी 15 से 20 तारीख के आसपास जो वो देखने को मिल सकती है। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर भी तेज़ बारिश की गतिविधियां इस दौरान आपको जो देखने को मिल सकती है। तो ये अपडेट आप कह सकते हैं कि तूफ़ान बिपरजॉय से संबंधित निकल कर के सामने आ रही है। राजस्थान के अंदर 15 से लेकर के 20 तारीख तक
भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां आपको जो है वो इस दौरान देखने को मिल सकती है। फिलहाल अगर मानसून की बात करें तो मानसून दक्षिणी भारत के अंदर जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जो बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। और आगे आने वाले समय के अंदर अगर बात करें तो लगभग जो है वो महाराष्ट्र के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो मुंबई के अंदर जल्द ही प्रवेश कर सकता है। आंध्र प्रदेश के अंदर ये जो प्रवेश है वो कर चुका है। साथ ही साथ बात करें तो पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो है वो असम और आसपास के जो जिले राज्य हैं वहाँ पर जो है वो तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी हो रही है। और आगे आने वाले समय के अंदर भी पूर्वोत्तर भारत के अंदर तेज़ बारिश की जो संभावना है वो लगातार बनी हुई है। इस तूफ़ान की वजह से या बिपरजॉय जो तूफ़ान बन रहा है अरब सागर के अंदर, इसकी वजह से भी आगे आने वाले समय के अंदर जो मानसून की गति है उसको जो है वो थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। और थोड़ी सी जो है वो तेज़ गति के साथ में इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो उत्तर की तरफ यानी राजस्थान के अंदर अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो राजस्थान की तरफ जो है वो मानसून थोड़ा तेज़ी से बढ़ सकता है। और उम्मीद यही है कि इसी महीने के अंत तक यानी जून के अंतिम सप्ताह के अंदर मानसून जो है वो राजस्थान के अंदर जो प्रवेश कर सकता है। सबसे पहले जो मानसून का असर है या जो मानसूनी बारिश का असर है, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो आप यहाँ पर जो प्री मानसूनी जो सीज़न है वो मान सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून राजस्थान के अंदर प्रवेश नहीं किया है। लेकिन जो सिस्टम बन रहे हैं, चाहे वो WD उत्तर भारत के अंदर बन रहे हैं, चाहे अरब सागर के अंदर जो सिस्टम बन रहे हैं, उसकी वजह से लगातार बारिश की गतिविधियां हो रही है। लेकिन जब मानसून प्रवेश करेगा तो वो दक्षिणी राजस्थान यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन जिलों के अंदर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इन जिलों के अंदर, साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो झालावाड़, कुछ जो है वो 12 ज़िले के अंदर, और इसके साथ साथ में यहाँ पर अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो धौलपुर, भरतपुर इन ज़िलों के अंदर सबसे पहले जो है वो अपना प्रभाव जो है वो बारिश के रूप में दिखा सकता है। और इस दौरान अगर बात करें जो मानसून सीज़न होता है तो उस दौरान जो है वो हाड़ौती क्षेत्र हो गया या यहाँ पर जो है उदयपुर संभाग हो गया, उस इन क्षेत्रों के अंदर काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियाँ सबसे पहले आपको जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस महीने के अंत तक यानी जून के अंत तक आप कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जो मानसून है वो प्रवेश कर सकता है। लेकिन इससे पहले 15 से 20 जून, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी तेज़ बारिश की गतिविधियां या काफ़ी भारी बारिश की गतिविधियों का जो सामना है वो आपको जो है वो करना पड़ सकता है। तो ये यहाँ पर अपडेट जो है वो मानसून 2023 से संबंधित जो है वो निकल कर के सामने इस समय जो है वो आ रही है। इसके बाद में अभी ये बात करते हैं कि आगे आने वाले समय के अंदर लगभग जो है वो 24 से 48 घंटों के अंदर किस तरह से जो मौसम है वो आपको जो वो देखने को मिल सकता है। तो अभी फ़िलहाल अगर बात करें, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि अरब सागर के अंदर जो तूफ़ान है वो बन रहा है और उसकी वजह से जो नमी वाली हवाएं हैं वो जो है वो राजस्थान के अंदर प्रवेश कर रही है, ख़ास तौर से पश्चिमी राजस्थान और इसके साथ साथ में जो है वो दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो ये हवाएं जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है आगे आने वाले लगभग 24 से 48 घंटों के अंदर। और ख़ास तौर से बात करें तो 13 और 14 जून को काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर आपको जो है वो कुछ क्षेत्रों के अंदर महसूस हो सकती है। लेकिन पहले अगर उत्तरी राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है वो गंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों ही ज़िलों के अंदर जो है वो WD अभी जो उत्तर भारत से दूर जा रहा है, हालांकि अभी काफ़ी कमज़ोर हो गया है और पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों के ऊपर यहाँ पर जो है वो आंधी के साथ में आपको जो है वो हल्की से मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों ही ज़िलों के अंदर जो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो बीकानेर के अंदर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के आसपास जो बना हुआ है, जिसकी वजह से धूल भरी आंधी के साथ में हल्की फुल्की बूंदाबांदी आपको बीकानेर, नागौर, चूरू, कुछ जो है वो जोधपुर के क्षेत्रों के अंदर भी जो देखने को मिल सकती है। लेकिन अधिकतर यहाँ पर अगर बात करें तो मौसम अभी जो है वो आगे आने वाले लगभग 24 घंटों के अंदर शुष्क बने रहने का अनुमान है। इसके साथ साथ में WD के हल्के असर की वजह से कुछ बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की फुल्की बारिश की जो गतिविधियां हैं वो आपको जो है वो यहाँ पर जयपुर के अंदर, सीकर के अंदर, झुंझुनू, साथ ही साथ जो है वो चूरू, अलवर
इन ज़िलों के अंदर जो है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ में बात करें तो दौसा के अंदर भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। धौलपुर भरतपुर के अंदर भी इसी तरह की बादलों की आवाजाही के बीच में हल्की फुल्की बूंदाबांदी का अनुमान है, लेकिन अधिकतर यहाँ पर भी मौसम के शुष्क बने रहने का अनुमान है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर जो है वो नमी वाली हवाएं यहाँ पर जो है वो बाड़मेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, इन क्षेत्रों तक जो है वो पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कहीं ना कहीं जो उमस का माहौल है वो भी जो है वो बना हुआ है और कुछ स्थानों के ऊपर अचानक बादलों के निर्माण की वजह से जो है वो हल्की से मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियां यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हवाओं की गति के अंदर भी आगे आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर और 72 घंटों के अंदर विशेष तौर से बात करें यानी 14 तारीख के आसपास काफ़ी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल सकती है। उससे पहले भी जो है वो हवाओं की गति के अंदर धीरे धीरे बढ़ोतरी होने का अनुमान है और यहाँ पर उदयपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों के अंदर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों के अंदर आपको हल्की से मध्यम छितराई बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर भी बादलों के निर्माण के साथ में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। यानी 24 से 48 घंटों के अंदर, और विशेष तौर से बात करें तो 24 घंटों के अंदर कोई विशेष तेज़ बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 14 तारीख से काफ़ी बारिश की संभावना जो है वो राजस्थान के अंदर आपको जो है बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो लेट्स डू चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।